आप देख रहे हैं खबरदार। दीपावली का समय है, घरों की साफ सफाई, घरों को रोशन करने के साथ ही पटाखों पर जो सालाना बहस होती है उसका समय भी। लेकिन जो पटाखे चलाना चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, उनके बीच चर्चा में खो जाती है वो बात जो पटाखों के निर्माताओं से जुड़ी है, पटाखों को बनाने वालों से जुड़ी है। जो लोग पटाखे बनाते हैं, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ पटाखा उद्योग पर निर्भर है, उनसे जुड़ी खबर आप तक नहीं पहुंच पाती। वो लाखों लोग आज इस पूरे सीन से गायब हैं। आज इन लोगों की परेशानियों को जानने के लिए हम आपको राजधानी दिल्ली से 2635 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के शिवकाशी नाम के कस्बे में लेकर चलते हैं। इसे भारत में पटाखों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से कस्बे में करीब 20,000 करोड़ रुपए का पटाखा उद्योग चलता है। यहाँ के पटाखों के करीब 800 कारखानों में 5 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। यानी शिवकाशी का पटाखा उद्योग लाखों लोगों की रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस शहर में पटाखे के अलावा दूसरा कोई ऐसा उद्योग नहीं है कि इन 5 लाख मजदूरों को रोजगार मिल सके। पिछले करीब 100 साल से यहाँ पटाखों का कारोबार चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1922 में शिवकाशी के 2 भाइयों, जिन्हें नडार बंधु कहा जाता है, उन्होंने माचिस की फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए उन्होंने कोलकाता की एक फैक्ट्री में मजदूरों की तरह कई साल काम किया। 1926 में कोलकाता से काम सीखने के बाद पटाखा उद्योग शुरू किया, जो करीब 16 वर्ष की मेहनत के बाद एक बड़े पटाखा इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो गए। 1942 में नडार परिवार स्टैंडर्ड फायर वर्क्स और श्री कालीश्वरी फायर वर्क्स नाम की पटाखों की कंपनियां बनाई, जो आज की तारीख में देश की 2 सबसे बड़ी पटाखा निर्माता कंपनियां हैं। इन कंपनियों के मुर्गा, मोर, घंटी, गिलहरी ब्रांड के पटाखे पूरे देश में जलाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद पटाखों की राजधानी शिवकाशी में सन्नाटा है और यहाँ के 5 लाख मजदूर सदमे में हैं। आज हमने इन मजदूरों की बात देश तक पहुंचाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, ताकि इनकी कुछ मदद हो सके। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और सहम गया शिवकाशी। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, 5 लाख मजदूरों पर संकट आया। कहने को है हैप्पी दिवाली, लेकिन मायूस है शिवकाशी। भाषा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 56 साल के लक्ष्मी के चेहरे के भाव देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो अब परेशानी में है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की वजह से शिवकाशी में लक्ष्मी जैसी लाखों मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ चुका है। इन मजदूरों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्हें पटाखे बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता है, क्योंकि पूरे शिवकाशी में सबसे बड़ा उद्योग पटाखे बनाने का ही है। हम पटाखा बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते। पहले हमने कोरोना में बहुत कुछ झेला, सिर्फ राशन के चावल खाकर काम चलाया। अगर पटाखा उद्योग भी बंद हो गया तो हमें पूरी जिंदगी राशन का चावल और दलिया खाकर गुजारा करना होगा। शिवकाशी की जिन फैक्ट्रियों में साल भर दिवाली के लिए पटाखे तैयार किए जाते थे, वहाँ की रौनक अब गायब हो चुकी है। फैक्ट्री में काम बंद है, स्टॉक रुका हुआ है, इसीलिए पैसे का रोटेशन अटक गया है। यानी जिस शहर में पिछले 100 साल से सिर्फ पटाखों की बात होती आई है, वहाँ अब भविष्य की रोजी रोटी की चिंता पर चर्चा हो रही है। हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हमने मतदान किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, और अगर वो हमारी आजीविका की रक्षा करने के लिए कुछ करते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, वरना बहुत दिक्कत होगी। 55 साल की मरियम्मा को अब कौन समझाए कि कोर्ट भावनाओं पर नहीं, तथ्य और सबूतों पर चलती है। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, और दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि पटाखा फैक्ट्री बंद होने से 5 लाख से ज्यादा मजदूरों और पूरे पटाखा उद्योग पर सबसे बड़ा संकट आ गया है। हम अभी शिवकाशी में एक क्रैकर आउटलेट में है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे फायर क्रैकर्स यहाँ पे डिस्प्ले में किया गया है, और यहाँ पे लोग
लगभग 365 डेज ये क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं। शिवकाशी में मेजॉरिटी लोग ये क्रैकर इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ही नहीं है। और पर इस टाइम को हम देख रहे हैं कि दो चीजें यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया है। एक है कोविड और दूसरा है कई सारे स्टेट्स यहाँ पे बैन कर दिया है फायर क्रैकर के यूसेज। इसकी वजह से उनको बहुत ही बड़ा तकलीफ हो रहा है और ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, अगर यहाँ पे क्रैकर्स का सेल्स नहीं होता है तो इन लोगों के लाइवलीहुड बहुत ही तरीके से अफेक्ट हो जाएगा। पटाखों पर लगे बैन के बाद हर किसी की अपनी अपनी दलीलें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पटाखों की वजह से दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट्री मालिकों का तर्क ये है कि पटाखों से प्रदूषण सिर्फ एक दिन फैलता है, लेकिन 364 दिन प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री पर कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। For Delhi, the chief minister says for one day I'm going to ban fireworks. Wonderful. For 364 days. Is he banning any other pollutant in his state? Will the chief minister stand up and say, I am going to ban the first reason for pollution or the second reason for pollution, which is available 365 days of the year? So we are a small trade. So he's used his chap and he's finished us off. Game. But he will not have the wherewithal to say that I am going to ban the real reason for fire. प्रदूषण के पीछे इस तर्क का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि प्रदूषण को रोकने की शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी होगी। पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों का एक ही सवाल है कि जब सड़कों पर उड़ती धूल से और कारखानों से निकलते धुएं से और खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण कहीं ज्यादा होता है, तो टारगेट पर सिर्फ पटाखा उद्योग ही क्यों आते हैं। An IIT Kanpur study clearly says that our industry contributes less than 0.1% of the pollution in a given year. Why is our industry being targeted? What happened to the other 99.9% industry? Another thing is that it is a one single day event. Diwali is one single day event and nothing major is going to happen of this 0.1% contributor on that one single day. Because after 48 hours, whatever things caused by fireworks is coming back to normal. शिवकाशी का भविष्य इस बात पर टिका है कि आने वाले समय में सिस्टम पटाखों को लेकर किस तरह की गाइडलाइंस तैयार करता है। हालांकि कुछ राज्यों में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में उम्मीद है कि पटाखों को लेकर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और शिवकाशी की पटाखा इंडस्ट्री पर मंडराता संकट टल सकता है। गौर से देखा जाए तो पटाखों की पूरी प्रोडक्ट लाइन में एक बड़े इनोवेशन की जरूरत है। अक्षय नाथ, आज तक।